एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे छत्तीसगढ़ी भाई बहनों को जोहार। और आज बहुत ही स्पेशल दिन है। स्पेशल तो नहीं बोल सकती लेकिन संडे है आज। और आज हमें बहुत सारे काम है। देवी के पापा चले गए हैं सेविंग वेविंग कराने, सैलून चले गए हैं। वो अपना संडे का जो रूटीन है, उनको बस संडे ही समय मिलता है तो अपना संडे ही काम करते हैं। उसके बाद प्लीज इग्नोर मारिए, मेरे बैकग्राउंड को गाना चल रहा है उसको। और आज हमें जाना है हमारे वैष्णो महासभा में, क्योंकि चुनाव है वैष्णो समाज के में, मतलब उम्मीदवार के लिए, महिला पक्ष अध्यक्ष के लिए। तो मैं फटाफट से नहा धो ली हूँ। सारे काम मैंने अपने फटाफट से कर लिए हैं। कपड़ा उपड़ा धोना, दिव्य को नहलाना धुलाना। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और दिव्य वहाँ खेल रहा है, खेलने देते हैं। उसका भी नाश्ता हो गया है, लगभग उसका खाना होना है। बस मेरा नाश्ता मैं कर लेती हूँ, फटाफट से जल्दी बना लेती हूँ, तो टाइम नहीं है तो फटाफट से नाश्ता बना दी। प्लीज उसको इग्नोर मार दी, क्योंकि अभी थोड़ा देर में मेकअप करने वाली नाश्ता करने के बाद। फटाफट से यार नाश्ता बनाने के टाइम बिल्कुल नहीं है। दिव्य के पापा के आने से पहले मुझे हर चीज रेडी करके रखना है। उसको भी रेडी करना है। सेवन मेरे पास नाइटी नहीं थी, नाइट ड्रेस वगैरह तो हो गए हैं, उनकी भी शॉपिंग करेंगे वो। और दिव्य के लिए एक्स्ट्रा वो कुछ पैंट वगैरह लेंगे। फटाफट बना लेती हूँ मैं नाश्ता। मेरी ड्रेस नहीं है तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत आती है, ड्रेस वगैरह रबड़ डब्बी रखने के लिए सामान बहुत ज्यादा है। और आज का नाश्ते में बना रही मैं साबूदाना का खिचड़ी, तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। फटाफट से मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद और यहाँ सारी चीज़ों को मैं प्रिपेयर कर डाली हूँ पहले से। और इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं रहता साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए। और मैं फलीदाना पीसना भूल गई, तो उसको फटाफट में मिक्सी लगा के जल्दी से फटाफट पीस रही हूँ, क्योंकि उस तरफ मेरा साबूदाना पक रहा है, बन रहा है। तो वही है बस लाइफ यार, और क्या बोल सकती हूँ। और लेट अभी तक तो दिव्य के पापा नहीं आए हैं, और खाना बना रही हूँ तब तक से, नाश्ता बना रही हूँ तब तक से। और खाना तो हम वहीं जाके खाएंगे जहाँ मतलब चुनाव है, वहीं जाएंगे। और दिव्य खेल रहा है तो मुझे इजी हो जाता है हर चीज़ करने के लिए बहुत ही। और साथ ही साथ मैं यहाँ बर्तन भी क्लीन कर देती हूँ, तुरंत निकला रहता है तो तुरंत मैं क्लीन कर देती हूँ। जानते हो ज़्यादा बर्तन मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ आलू पक गया था तो मैं इसमें साबूदाना ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा साबूदाना ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। बस उसको मैं चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि वो चिपक रहे हैं। और मैं उसको किसी भी तरीके से बना दूँ फिर भी वो चिपकता है, पता नहीं क्यों। आप मेरे को रीज़न बता सकते हो कि उसको किस टाइप से और बनाना है। और जहाँ तक से मैं जानती हूँ उसको बनाने का तरीका, जो सिंपल रेसिपी है उसी तरीके से मैं उसको बनाई हूँ। बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन जब मैं अपनी बहन के यहाँ नासिक में, महाराष्ट्र में, मैं मेरे बहन के यहाँ 4 साल 4.5 साल रहते रहे।
तो वहाँ के खाने, वहाँ की कल्चर मुझे बहुत पसंद आया। वहाँ के खाने स्पेशली मिसल पाव और साबूदाना की खिचड़ी, ये सब मुझे मेरा फेवरेट बन गया, लव इट। और मैं वहाँ का खाना मैं बहुत मिस करती हूँ। मेरी बहन के हाथ का खाना, और वो महाराष्ट्र का खाना बहुत ही प्यारा ही बनाती है, वहाँ भी आती है तो। हालांकि मैं मराठियों का उनका कॉम्पिटिशन तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इतना मतलब यहाँ अवेलेबल नहीं होता। मिसल पाव में बहुत ही मिस करती हूँ, यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्या कर सकते हैं। वहाँ जाते हैं बहुत खाती हूँ चावल, और बाकी करते करते मेरा खाना, मेरे नाश्ता बन खाना है। जब वहाँ मंदिर में सारा सोमवार को काट कुछ ऐसा फंक्शन है तो मंदिर में स्पेशली खास करके तो वहाँ साबूदाना का पोहा बहुत दिया जाता था। साबूदाना की खिचड़ी मुझे जैसा तो मैं बना नहीं सकती, लेकिन हाँ जैसा बना है काफी खा लो भाई, जैसा भाई बना है वैसा करता है। बस मैं नींबू का प्याज गाइस, नींबू में रस नहीं। मैं चीजें मैं बेसिंग में डाल दूँ, बेसिंग में बाल्टी है उसमें डाल दूँ। नाश्ता खा के रेडी हो गया, मुझे वेट नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बहुत दिन बाद खा रही हूँ। और मेरे पीछे पीछे ये लड़का बहुत ही पागल कर देता है मुझे तो। नहीं तो आपको नाश्ता करने की बात है, और पापा है बहुत ही चिल्ला रहे हैं, तो मैं फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं, सबसे पहले मैं साड़ी पहनूंगी, मैं तैयार होने के बाद आपको मिलती हूँ फटाफट से। बस चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। एक सेकेंड, मेरे पास मैचिंग की चूड़ियाँ हैं रहने के लिए, इसके लिए इस कलर की साड़ी के लिए जो अभी रिसेंटली मैंने पहना था। यार जब भी मैं मेकअप करने बैठती हूँ कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गिरते ही रहते हैं मुझे से। तो मैं फटाफट से यहाँ रेडी हो रही हूँ, टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए, क्योंकि मुझे बहुत ही लेट हो रहा था फटाफट से। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो वे अभी तक तो तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं फटाफट से जल्द तैयार हो जाती हूँ। और फटाफट से तैयार होने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आपको तैयार होने के बाद। और यहाँ मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करी, बस मिनिमम मेकअप की रख रही हूँ। और मैं यहाँ थ्रेडिंग को अच्छे से सेट कर दे रही हूँ फटाफट से। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ अच्छे से, और बहुत ही प्रिटी लग रहा था ये साड़ी। ये मेरा सेकंड टाइम है जब इस साड़ी को पहनी हूँ, और प्लीज़ इस पिंपल को इग्नोर मारिए। पता नहीं मैं तैयार होती हूँ जब भी तो पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों करती हूँ,
लेकिन कुछ भी बोलो, साड़ी बहुत ही अच्छा लग रहा था, डार्क तो कलर में इग्नोर था। मार। अब मैं जा रही थी को नहलाने नहीं इतना यार पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चलता है। और ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक। जाते समय एक बार और चेक कर रही हूँ अपना फिट चेक कि कहीं से मेरा मिस्टेक तो नहीं हुआ है कहीं मेकअप वेकअप में करके। और रस्सी बांधना भूल गई थी, और यहाँ दीवा तैयार कर डाली थी तो वो सो गया था, उसका टाइम भी हो गया था सोने का, तो वो सो गया था। और इसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए हम लेके जा रहे हैं इसको कार में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है बाहर और आसपास कोई नहीं है, देख सकते हो आप। और उसके बाद हम लोग निकल गए जाने के लिए, क्योंकि सब लोग पहुंच गए थे, बस हम ही लोग लेट हो रहे थे। और मेरे हस्बैंड भी इरिटेट हो रही थी। पहले हम लोग फिर पहुंच गए वेन्यू पे जहाँ हो रहा था, और दिव्य भी उड़ गया था यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ शोर ज़्यादा हो रहा था, शोर शराबा, और इतना ज़्यादा भीड़ था आप देख सकते हैं। दिव्य भी सो के उठा है। और ये हमारे वैष्णव सभा का सारे वो है, देख सकते हो कितने ज़्यादा दूर दूर से लोग आए थे यहाँ वोट डालने के लिए, वोटिंग करने के लिए। महिला अध्यक्ष हमारे समाज के लिए, वही के लिए। और सबके रिश्तेदार एक दूसरे से टकरा रहे थे, मेरे रिश्तेदार, मेरी जेठानी के, और बाकी सब जो जिसको हम जानते हैं। और मैं हूँ ये, और ये मेरी भतीजी हाय भरी है। मैं जब भी जाती हूँ तो मेरे बेबी को उसकी बहन ही पकड़ती है, यानी मेरी भतीजी। और यहाँ सभी लोग बैठे हैं, मम्मी जी लोग और दिव्या के पापा, सभी लोग। हम लोग वोट डाल के आ चुके थे, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उमस एकदम थी, पूछो मत, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और वहाँ मेरे जेठानी लोग बैठे हैं। और भाई साहब मैं सच बताऊँ, यहाँ खाने की व्यवस्था बिल्कुल ही एकदम मैं बता नहीं सकती, बहुत ही घटिया थी। यहाँ कोई भी इंतज़ाम नहीं था, हमारे जाते तक खाना पूरा ख़त्म हो गया था। तो क्या करें, ऐसे ही बैठे हैं। वोट डालने के बाद थोड़ा देर हवा में, फिर हम लोग निकलेंगे अपने अपने घर जाने के लिए थोड़ी देर बाद। तो मुझे कस के भूख लग रही थी और उमस भी लग रहा था, क्या करूँ समझ नहीं आया था। और यहाँ हम निकल रहे हैं, और ये पुराना मंदिर है मेरे बाजू में, आप देख सकते हो, पूरा मेला के जैसे हमारे ही समाज के पूरे हैं। और हम लोगों ने कार मंदिर के बैक साइड में रखा था, तो हम लोग जा रहे हैं अपनी कार के पास। और देवा को उसके पापा पकड़े हैं, और फाइनली हम गाड़ी में बैठ गए, घर जाने के लिए निकल गए वहाँ से। उससे पहले हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि शाम के बज गए हैं 5, हमने कुछ नहीं खाया। उससे पहले हम लोग जलजीरा आम पन्ना पीने आए। मेरा गला बहुत ही सूख रहा था और गर्मी भी थी, इसलिए वेट यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। अरे इधर है यार, इनका 2 है, एक फास्ट फूड और एक सोडा वाला। उसके बाद हम लोग फिर आम पन्ना पीने, फिर हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए कुछ खाने के लिए। हमारे घर के पास में है ये रेस्टोरेंट, और दिव्य वहाँ मस्ती कर रहा है। मेरे हस्बैंड ने थाली मंगाया था, वेज थाली, और मैंने ज़्यादा हैवी न मंगाते हुए मैंने बस लाइट वेट में मंगाया था पिज़्ज़ा। और ये मैं हूँ। और दिव्य यहाँ शांत से नहीं बैठ रहा था रेस्टोरेंट में भी, तो उसको कार्टून दिखाते बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए। और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप पूरा मेरा भी ले लो वीडियो करके, तो पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ दिव्या का ही वीडियो बनाया। और यहाँ मैं नाश्ता कर रही थी साइड में बैठ के, और मेरे हस्बैंड भी खाना खा रहे थे। और ये दिव्या के कुछ पिक्स रहे, मेरे पिक्स रहने के लिए मैंने बोल दिया था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। उसके बाद हम लोग घर आ गए। 2000 years later. फिर चोर बाजार, वहां से लाए हैं बहुत सारे कपड़े। देखियो क्या क्या लाए हैं। ये दिव्य के लाए हैं बहुत सारी पैंट्स लाए हैं, वो पहने के लिए अभी बारिश में। डिजाइनर लाए हैं यार, पता नहीं, डिजाइनर डब्बा वाला चड्डी।
संडे मार्केट था, सुबह में उसी के लिए गए थे, मैंने बताया था। और ये बहुत ही प्यारा कलर सा वाला नाइटी लेके आए हैं। मुझे दोनों कलर भी बहुत प्यारा लगा। ये बटन वाला भी है और प्लस चैन वाला भी है, और साथ मिला के अपने रिन्यूअर भी वो वहाँ से बहुत सारे शॉपिंग आए थे। करके लाए थे, मिक्सी का जार भी लाए थे क्योंकि मेरा पुराना मिक्सी का जार ख़राब हो गया था जिसमें चटनी अच्छे से नहीं पीस रहा था, तो लेके आए हैं। और मात्र एकदम कम प्राइस में इनको अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया है, तो लेके आ गए लगे हाथ। और ये रहा बेडशीट नेवी ब्लू कलर में, आसान जो भी आप बोलो, बहुत ही प्यारा है। 500 में ये भी बहुत सुंदर लाए थे। और ये डबल बेड का है और एकदम अच्छी क्वालिटी का था ये, जो मुझे बहुत पसंद आया। और ये मेरे हस्बैंड की चॉइस की थी। मेरे हस्बैंड हमेशा अच्छे से चॉइस करके लाते हैं। बहुत ही प्यारा कलर भी है और यहाँ दीप की मस्ती दी। और ये नाइटी मुझे इतना प्यारा लगा कि मैंने इसका वेट नहीं किया धोने का, और मैंने इतनी गर्मी लग रही थी इसको चेंज करके मैंने अभी पहन लिया है तुरंत। और ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा और बहुत ही प्यारा कलर था, उसे वेट ही नहीं हो रहा था, गुड क्वालिटी का था, मात्र 200 में ही था और बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही पसंद आया। लाइक इट। The next day. और भाई साहब कल आके हम लोग थक गए थे, मतलब खाना वाना बना के हम लोग जल्दी सो गए थे क्योंकि हमें जाना है वैक्सीनेशन डे। और मतलब समाज था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था बाप रे, मैं मत पूछूँ। वहाँ की मतलब हमारे समाज में भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी खाने पीने की। मैं आपको मतलब दिखा नहीं सकती थी, इतना मतलब ख़राब कंडीशन था। मतलब कि ना वोट के लिए लेडीज़ और जेंट्स की ना एक ही लाइन मतलब कर दिए थे, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। और बस सभी फैमिली मेम्बर्स लोग आए थे वोट डालने के लिए, जो हमारे समाज के थे, अध्यक्ष नियुक्ति करने के लिए। उसके लिए अब मैं कुछ बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अपने अपने कास्ट में होता है चुनाव, तो उस कारण से मुझे नहीं मिला कल आए। और कल इतना ज़्यादा थक गए थे, ऊपर से हम लोग खाना नहीं खाए थे क्योंकि वहाँ जो भी खाने का प्रबंध था मतलब वो 3-4 बजे ही पूरा ख़त्म हो गया था खाना, तो हम लोग को ऐसे वापस भूखे पेट ही मतलब आना पड़ा इसलिए। और यहाँ मैं फटाफट से बना रही हूँ, शाम के समय में ब्लॉगिंग कर पाई हूँ क्योंकि दिव्य के साथ मतलब और साथ में मेरी क्लासेस चल रही है। क्लासेस का मैं आपको अपनी और किसी अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्या क्लास करती हूँ और मेरी क्लास कैसे रहती है और कैसे जाती है मेरी क्लास करके। और साथ में दिव्य की दादी नहीं है, दिव्य की दादी नहीं है तो मुझे घर को संभालना मुझे ही पड़ता है, घर को संभालना मुझे ही पड़ता है। सुबह से उठे रहोगे, घर के काम, हस्बैंड को खाना टिफिन दो, नाश्ता दो, और दिव्य को उसके बाद नहलाओ पिलाओ खिलाओ, और मेरा क्लास, सब एक साथ बहुत सारा काम हो जाता है। फिर शाम को मतलब मुझे आराम करने का टाइम नहीं मिलता, और मिलता है जो भी टाइम में तो उसमें मैं एडिटिंग करते एडिटिंग करने के लिए भी मुझे कम से कम 3-4 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए रहता है, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं रहता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब टाइम पे मैं अपना वीडियो बना के एडिटिंग वगैरह करके उसको टाइम पे मैं अपलोड करूँ करके, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है क्योंकि अभी तो फ़िलहाल नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल एडिटिंग का काम नहीं करती हूँ, वीडियो भी मैं ही बनाती हूँ और अकेले में ही करती हूँ। मैंने मतलब कैमरामैन भी मैं हूँ, समझ जाओ, एक मम्मी लाइफ के साथ साथ कैमरामैन भी मैं हूँ। और अभी फटाफट से मैं तड़का लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। फिर मैं बनाई हूँ गाँव से लाई थी जड़ी, और जड़ी की चना दाल बनाई हूँ सब्जी, और सुबह जो सब्जी थी उसमें मतलब खा लेंगे करके। तो मैं खाना थी, और मैं अपनी लाइफ में भी इतनी मतलब मेरे हस्बैंड भी अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं अपने जॉब पे कि वो हमको समय नहीं देते हैं, हमको भी समय नहीं दे पाते हैं। जिस तरह से उनको देना चाहिए वैसा वो हमको समय नहीं दे पाते, और उनके पास मतलब टाइम ही नहीं है मेरे हस्बैंड के पास। तो मतलब वो कुछ भी मतलब मेरा कुछ काम कर दे, हेल्प कर दे, छोटे से एडिटिंग के लिए, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन जितना है सपोर्टिव, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कहीं जा रही तो मैं एक भी बना रही है वो भी बना रही है वीडियो,
मुझे ये सब पसंद नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे पुश किया है कि आप वीडियो बनाओ और ये सब करो करके, तो मुझे एक हिम्मत भी मिलती है कि चलो मेरे हस्बैंड सपोर्ट करें, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हैं ऐसे करके। और ये गाइस ये इस सब भी जो बताना भूल गई, ये तो वही कल वाला नाइटी है जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। कल मैंने बिना धोए पहना था उस वाली नाइटी को, और आज इस नाइटी को मैं धो के पहनी हूँ। ये थोड़ा लुक और बना रहा है, और इसका कलर बहुत प्यारा है, क्योंकि मैं सामने से गोरी हूँ, बस मोबाइल में नहीं दिखता कि मैं गोरी इतना करके। ये डार्क कलर मुझे बहुत अच्छा खिलता है, और मेरे पास नया ड्रेस नहीं था, और इसको फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं। मैं जब भी मैं नाइटी लेती हूँ, कभी भी नाइटी लेती हूँ, मैं जब भी मैं किसी चीज़ को फिटनेस नहीं करती। नाइटी का मतलब ही क्या है, नाइट ड्रेस नाइटी, अगर उसको मैं फिटिंग करके पहनूँ तो मतलब कपड़े के समान हो जाएगा, साड़ी जैसा हो जाएगा, बंदा टाइप सा। इसलिए मैं नाइटी को कभी फिटनेस नहीं करती ना, फिट मुझे समझती नहीं सब है, लेकिन नहीं करती। मेरे को ढीला ढाले पसंद है, लूज कपड़े ही पसंद हैं। और फिलहाल तो मैं बना रही हूँ खाना, और खाना मैं बना रही थी कांच राय की वही जरी की सब्ज़ी, हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है। तो उसको मैंने दाल के साथ बनाया जाता है, उसको वैसे तो उसको मही में बनाया जाता है, जो बहुत प्यारा लगता है। जरी और मही नहीं, जरी मसूर दाल में जरी को खट्टे में बनाया जाता है शायद, हाँ बनाया जाता है, लेकिन मैं उसको भी ऐसे ही बना रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ दिव्य को मतलब नहलाने के लिए, नहलाऊँगी अब दिव्य को और उसको खाना खिलाऊँगी, क्योंकि ऐसे ही कुछ बच गया है उसका खाना पहले, क्योंकि कल हमें जल्दी उठ के जाना है, और मुझे कुछ प्रैक्टिस भी करना है। अरे पिंपल आ गए भाई साहब मेरे, क्या करें, कितना गंदा लग रहा है पिंपल। गर्मी के दिन में ना अभी आइस क्यूब नहीं कर पाई हूँ मैं, जब से काम से आई तब से, और आइस क्यूब में पानी डालना भूल जाती हूँ, उसको फ्रीज करना भूल जाती हूँ, इस कारण से। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा अजीबो गरीब मेरा डेली लाइफ वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। देखो मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपना एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँ और उसको अच्छे से अपलोड कर, जैसे बाकी सारे यूट्यूबर लोग करते हैं, लेकिन मैं अभी इस फील्ड में नई हूँ, तो मुझे अगर इतना अच्छे से नहीं आता होगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मेरी जो भी गलती है वो माफ़ कीजिएगा। मुझे जो नहीं आता आप मुझे बताइएगा भी, और मुझे उससे और अच्छा मुझे सीखने को मिलेगा ताकि करके। और आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर मुझे कमेंट करते हैं तो और अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, धन्यवाद।